श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्मात् धर्मान् आचरन्ति ह्यः केचित् तथा धर्मान् केचित् आचरन्ति धर्म पापेन प्रतिहन्यते वा उताहो धर्म प्रतिहन्ति पापम। इस दुनिया में धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि कोई तो लोग धर्म का आचरण करते हैं और केचित् तथा अधर्मान आचरन्ति, और दूसरे प्रकार के लोग हैं वो यहाँ अधर्म का आचरण करते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या धर्म का आचरण अधर्म के आचरण से पराभूत होता है या अधर्म का आचरण धर्म के आचरण से पराभूत होता है? क्योंकि दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं और एक ही व्यक्ति दोनों प्रकार के कर्मों में लगता है। कभी धर्म का आचरण हो रहा है, कभी अधर्म का हो रहा है। तो क्या ये दो प्रकार के आचरण धर्म का और धर्म विरुद्ध, क्या ये एक दूसरे में कैंसिल कर देते हैं क्या? क्रेडिट डेबिट जैसे आप लोगों की होती है ना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप लोगों के शादी के जैसा होता है। शादी में लड़की जो होती है वो बाएं तरफ खड़ी रहती है, दाहिने तरफ लड़का खड़ा रहता है। लायबिलिटीज ऑन द लेफ्ट साइड, एसेट्स ऑन द राइट साइड। तो क्या ये पाप और पुण्य एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्या? यस्मात् धर्मान् अग्निहोत्रादि आचरन्ति इह लोके केचित् तथा अधर्मान् इह आचरन्ति किम तेषां धर्मः पापेन प्रतिहन्यते? क्या उनका धर्म पाप के द्वारा रुक जाता है? कुता हो स्वित, या तो फिर धर्म प्रतिहन्ति पापम, क्या धर्म उस पाप का नाश करते हैं? अथवा तुल्य बलेन अन्यन्य अन्यस्य विनाशः इति, और यदि दोनों ही समान बल वाले हो तो क्या दोनों एक दूसरे का पराभव करते हैं? क्या होता है? अब ये व्यक्ति कर्म में फंसा है। देखो इस जगत को समझना है ना तो एक थोड़ी बेसिक फंडामेंटल्स पक्के चाहिए। फंडामेंटल्स ठीक हो तो लाइफ इज ए फन, फंडामेंटल ठीक नहीं हो तो लाइफ इज मेंटल। दोनों शब्द आते हैं फंडामेंटल में। तो हम कहाँ हैं? फन है या मेंटल है? तो क्या फंडामेंटल है? इस दुनिया में कोई भी वस्तु अपने प्रतिद्वंद्वी के सिवा नहीं रह सकती। यदि जन्म है तो मृत्यु है, लाभ है तो हानि है, दोस्त है तो दुश्मन है, अच्छा है तो बुरा है, अमीर है तो गरीब है। तो हमको ये लगता है कि केवल पुण्य ही पुण्य होवे, ये नहीं हो सकता। सर्वा रम्मा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृताः। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि कोई भी कर्म लो आप, वो केवल पुण्य नहीं हो सकता और वो केवल पाप नहीं हो सकता। हर एक कर्म में दोनों मिलावट हो ही जाती है। जैसे अपने देश के स्वातंत्र के पहले रेलवे के ब्रिज को उड़ा देना, गवर्नमेंट के लोगों को मारना, इसको कहा जाता था पैट्रियटिज्म, देशभक्ति। और वही काम अब जब होता है तब उसको कहा जाता है कि ये टेररिज्म है। देखो, तो कोई भी कर्म केवल पुण्य नहीं होता, केवल पाप नहीं होता। तो धृतराष्ट्र का प्रश्न ये है, क्या पाप पुण्य को नष्ट कर देता है, पुण्य पाप को नष्ट कर देता है, या दोनों समान होकर के खत्म हो जाकर के वह कुछ भी नहीं बचता?
ये हमको आप समझाइए। अब फल व्यक्ति के अधिकार के अनुसार होता है। ये वस्तु भारी है क्या? कौन उठा रहा है इसको? आपको क्या करना है? लेकिन कौन उठा रहा है उसके अनुसार डिसाइड करेंगे ये भारी है कि हल्की है। नहीं, इसको एक 40 साल का जवान उठा रहा है, फिर ये बहुत हल्का है। और यदि 4 साल का बच्चा उठा रहा हो तो फिर बहुत भारी है। तो ये वस्तु हल्की है या भारी है? तो अधिकार के अनुसार निश्चय होता है कि कोई पाप है या पुण्य है। इसीलिए तस्मिन् सन सुजात उवाच तस्मिन् स्थितो वाप्युभयं हि नित्यं ज्ञानेन विद्वान् प्रतिहन्ति सिद्धं तथा यथान्यथा पुण्यमुपैति देहि तथा गतं पापोपैति सिद्धम्। अब ये अधर्म का पुण्य और पाप, ये जो फल है, इसका ज्ञानी के लिए क्या विनियोग है और अज्ञानी के लिए क्या विनियोग है? तो कहते हैं तस्मिन् पुण्य अपुण्यात्मके कर्मणि, जरा इसको देखो, आवाज करो थोड़ा। हाँ, अब ठीक। तस्मिन् पुण्य पुण्यात्मके कर्मणि स्थितः अपि कुर्वन्नपि उभयं पुण्य पुण्यलक्षणं कर्म नित्यं नियमेन विद्वान् ज्ञानेन प्रतिहन्ति विनाशयति। यदि विद्वान है, ज्ञानी है, यदि उस व्यक्ति के द्वारा पाप भी हो रहा हो पुण्य भी हो रहा हो, तो दोनों पाप पुण्य का ज्ञान के अग्नि में नाश हो जाता है। इसका अर्थ ये मत कर लेना कि ज्ञानी पाप पुण्य करता है। असल में ज्ञानी वो है कि जिसपे कर्तृत्वाभिमान नहीं है। अब कर्तृत्वाभिमान नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं तो पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं। और इसीलिए अज्ञानी के दृष्टि से जिसको पाप पुण्य कहा गया है, वह अज्ञानी के दृष्टि का अनुवाद करके कहते हैं कि ज्ञानी चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, लेकिन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से अग्नि सभी चीज़ों को जला के राख कर देता है, इसी प्रकार से ज्ञानी के द्वारा किए गए पाप पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ना तो उनको पुण्य से स्वर्ग में जाने का चक्कर है, ना तो पाप से नरक में जाने का चक्कर है, क्योंकि उन्होंने कर्म किया ही नहीं। तो पाप का आचरण, पुण्य का आचरण, इसका विनियोग ज्ञानी और अज्ञानियों को भिन्न प्रकार का होगा। अब जो अज्ञानी उनके लिए क्या कहते हैं? कथम एतत् अवगम्यते ज्ञानेन विद्वान् प्रतिहन्ति। अब इसी विषय को शंकराचार्य भगवान आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से ज्ञानी के द्वारा किए गए पाप पुण्य के, धर्म अधर्म के कर्म ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तत्राह सिद्धम प्रसिद्धम, क्योंकि ये तो सिद्ध है, प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? एतत् श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेषु, ये सभी हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें स्पष्ट रूप से आता है। उपनिषद में आता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने परमात्मा को सब में व्याप्त और सबके परे है, इस प्रकार से आत्मभाव से पहचान लिया है, उसके हृदय ग्रंथि माने अज्ञान, माने प्रमाद, माने मृत्यु नष्ट हो गया है और उसके सभी के सभी संशय समाप्त हो गए। और फिर क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, उसके सभी के सभी कर्म क्षय हो गए, फिर पाप रहे या पुण्य रहे। और इसीलिए ज्ञानी के लिए कर्म का विनियोग यही है कि उसके दोनों प्रकार के कर्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, वही नष्ट हो जाते हैं। तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यम उपैति। एक जगह बताते हैं कि जिस प्रकार से घोड़ा पानी में से बाहर आता है तो कैसे
एकदम ऐसे झटका करके सब पानी निकाल देता है अपने बालों से, इसी प्रकार से ज्ञानी के जीवन में होने वाले धर्म अधर्म के जो कर्म है उसी प्रकार से एक झटके में निकल जाते हैं। अथ अन्यथा ज्ञान विहीनश्चेत् पुण्यमुपैति देहि तथागतं पापमुपैति तत्फलं चोपभुङ्क्ते कथम एतद् अवगम्यते इति चेत् तथा। ये यदि अज्ञानी के लिए है, ये यदि ज्ञानी के लिए है, तो अज्ञानी के लिए अलग क्यों हो? सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आप लोगों ने पूरे अपने समाज को बिगाड़ के रखा है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। सबको सबका अधिकार होना चाहिए। लेकिन देखो, जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, उसको आप भले ही एडमिशन दे दो और भले ही ठप्पे मार करके उसको डॉक्टर बनवा दो, लेकिन फिर उसके पास जाएगा कौन? क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते। देखो, गोवा में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के एग्जैक्टली अपोजिट शमशान घाट है। तो जब घर से निकलता है, या तो इधर या तो उधर, दूसरा रास्ता नहीं, नान्य पंथा। तो ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, उनको पाप का भी फल भुगतना पड़ता है, पुण्य का भी भुगतना पड़ता है। कैसे? मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे सुकृतेन भूत्वेवं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। जो व्यक्ति इष्टापूर्तम मन्यते मन्यमाना वरिष्ठ, उनके लिए कर्म 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 धर्म का आचरण, अच्छा काम करना चाहिए, अपनी कर्तव्य पूरे करने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, इसी में जो लगे हुए हैं और न अन्य श्रेय वेदयन्ते प्रमूढ़ा, उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं, करते रहो करते रहो। क्योंकि प्रमूढ़ा वो अत्यंत मूर्ख हो गए। फिर नाकस्य पृष्ठे सुकृतेन भूत्वा, फिर वो लोग अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में जाकर के फिर क्या होगा? जब तक कि आपका बैंक बैलेंस है, देखो प्रीपेड कार्ड है आपका मोबाइल का और आप फोन कर रहे हैं, बीच में निकल गया, क्या हो गया क्या हो गया? मैसेज है, तुम्हारा पैसा खत्म हो और चार्ज करो, नहीं तो बोल नहीं पाओगे। इसी प्रकार से हम चले गए स्वर्ग में पुण्य करके, वहाँ जा कर के अब भोग कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया एकदम रबड़ी आई और रबड़ी को खाने ही वाले थे, पुण्य खत्म हो गया, रुक जाओ, इतना खाने तो दो, नहीं बैलेंस नहीं, गेट आउट। फिर इवं लोकम हीनतरम वा विशन्ति, या तो फिर मनुष्य लोग में आ जाएंगे, या तो पशु पक्षी गधा घोड़ा इत्यादि बनेंगे। इस प्रकार से पुण्य कर्म का फल भुगतने के बाद फिर हम कर्म करने के लिए, भोगने के लिए आ जाते हैं। और इसी प्रकार से दूसरे उपनिषद में कहते हैं, अनंदा नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। जो आत्महत्यारे हैं वे अंधकार में भटक रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां कब तक रहोगे? वापस आना ही है। हम आपको एक सूक्ष्म बात बताते हैं, इस पर जरा चिंतन करो, दुखी होना बंद हो जाओगे जिंदगी भर के लिए। हम लोग यहाँ आए वैकेशन के लिए, लेकिन हमको सबको मालूम है वापस जाना है। वही पुरानी खटिया खींच करके बैठने का ट्राई करना, पापा रुको उधर से कुर्सी लगाता हूँ, क्योंकि एक खटिया को 3 ही पैर, कुर्सी लगा दी, बैठे। और फिर हाँ जरा चाय ले आना, फिर पत्नी नाइटी में नहाई नहीं धोई नहीं ऐसे गिरा करके
और चाय दे रही है आपको कप में, जो कप बहरा है, कान नहीं उसमें। और उस लो कितने चाय पीते हैं, उसमें जो ब्रह्मानंद है वो 5 स्टार में नहीं है। इसी प्रकार से दुनिया में हम जो आए हैं ना, एक वैकेशन के लिए आए हैं। जब आदमी वैकेशन में जाता है ना, तो उसका बचपना लौट आता है। हम देखो कहीं भी वैकेशन में जाए हुए लोग एकदम वहाँ घर में होंगे और ऑफिस में जाना होगा तो बिल्कुल बढ़िया पैंट होगी इस्त्री की हुई और लाइट कलर का या सफ़ेद शर्ट होगा, नेकटाई होगा, दाढ़ी भी ठीक से बनी होगी और फिर अपना हाथ में वो सूटकेस क्या ब्रीफकेस लेकर के जा रहे हैं। यहाँ बरमूडा भर के 5 स्टार होटल में घुस जाते हैं। क्यों? यहाँ वैकेशन के लिए आए। देखो संतो, इस दुनिया में हम वैकेशन के लिए आए हैं। अपना घर तो ये और है, ये नहीं है। जब हमको मालूम है कि यहाँ इस सोमानी भवन में हमको 14 तारीख के 10 बजे तक रहना है, तो यहाँ से जाने का दुख होगा क्या? क्योंकि मालूम है कहाँ जाना है, अपने घर जाना है। इसी प्रकार से इस दुनिया में हम जो आए हैं वापस जाना है। आर वी नॉट ईगर? कहाँ दुख है मृत्यु का? नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, यहाँ बीवी नहीं है झगड़ा करने के लिए, मैं यही रहना चाहता हूँ। फिर वॉचमैन के साथ रहो। ये सिद्धांत जीवन में उतारो, फिर आपको वेदांत का आनंद आएगा। तो ऐसे जो लोग हैं, त्रैविद्या माम सोम पापोत पापा स्वर्गैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। भगवद गीता कहती है कि ऐसे जो लोग हैं, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा, जिन्होंने अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, जिसके द्वारा उनके सब पाप धुल गए हैं, और ये यज्ञ इसलिए करते हैं कि स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, उनको स्वर्ग में जाना है, और वो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्ग में पहुंच गए। और वहाँ पहुंचने के बाद ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहाँ बहुत बढ़िया भोग किए, लेकिन कब तक? जब तक पुण्य क्षीण नहीं हुए। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर अपने झुमरी तलैया आ गए। इसीलिए संतो ये स्पष्ट समझ लेना, यदि हम कर्म को सत्य मानेंगे तो स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है। लेकिन इस कर्म की जो जड़ है कर्तृत्वाभिमान, भगवान कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भूः, कर्तृत्वाभिमान को मत प्रकट होने दो। कर्म फल हेतु माने कर्तृत्वाभिमान, माँ कर्म फल हेतुर्भूः, अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है हमेशा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इसी के कारण हम दुखी होते हैं। इसलिए किम अविदुषः अनुभवः एव उभयोः उता अन्यतर अन्यस्य विनाश इति तथा। अज्ञानी को तो दोनों को ही धर्म अधर्म का अनुभव करना पड़ता है, या दोनों में से एक का अनुभव करना पड़ता है। माने आधा किलो पाप है और 1 किलो पुण्य है, तो क्या 1 किलो पुण्य के द्वारा आधा किलो का पाप कैंसिल हो जाएगा और आधा किलो पुण्य मिलेगा? क्या है इनका गणित, ये हमको बताओ। कहते हैं गत्वो भयं कर्मणा भुज्यते स्थिरं शुभस्य पापस्य चक्षापि कर्मणा धर्मेण पापं प्रणुदतीह विद्वान् धर्मो बलीयान् इति तस्य विद्धि। गत्वा उभयं कर्मणा भुज्यते अस्थिरम, जो अज्ञानी है
वो अपने कर्मों का फल परलोक में जाकर के भोगते हैं, और दोनों प्रकार के कर्मों का फल, पुण्य का फल और पाप का भी फल, दोनों उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी है, धर्मेण पापम प्रणुदति इह विद्वान, विद्वान को अन्य जगत में जाना ही नहीं, उसका हिसाब यही खत्म हो जाता है। क्योंकि कर्तृत्वाभिमान यदि खत्म हो गया, न तस्या प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण निकल नहीं जाते। अत्र ब्रह्म समश्नुते, देह में रहते हुए भी वो परमात्मा में मिल गए हैं। इसीलिए चाहे देह गंगा जी में पड़े, चाहे गटर में पड़े, चाहे साधु संतों के आश्रमों में पड़े, चाहे चंडाल के घर में पड़े, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज्ञानी ने अपने देह का त्याग ज्ञान में पहले ही कर दिया है। इसीलिए यह जो ज्ञानी है, उसको ये दोनों कर्म के फल नहीं भुगतने पड़ते। तो इसी लोक में उसने जो पुण्य कर्म किए, उसके द्वारा उसके पाप कर्म का नाश हो जाता है। ये ऐसा है, हमारे शरीर में कोई जंतु गए तो रोग होगा, तो जंतु है फॉरेन बॉडी, उसके बाद डॉक्टर लोग दवाई देंगे, दवाई भी फॉरेन बॉडी है। तो ये जो दवाई है फॉरेन बॉडी, ये जाकर के पहले जो जंतु गए हैं रोग के, उनका निराकरण करेगी, और फिर ये दवाई भी निकल जाएगी। इसी प्रकार से ज्ञानी के जीवन में जो पुण्य कर्म पाप कर्म है, तो उनके पुण्य कर्म बलवान होते हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो उनके पाप कर्मों का नाश करके पुण्य कर्म भी गायब हो जाते हैं, और यह ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होता है। इसीलिए ज्ञानी का जो धर्म है वो बलवान होता है। इसीलिए देखो, जो व्यक्ति जितना अपने स्वरूप के पास है ना, उतने उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है, उतना उसके शब्दों में अर्थ प्रकट होता है। और जो अपने स्वरूप से दूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यह ज्ञानी की बात बताते हैं, गत्वा परलोकम प्राप्य उभयम पुण्या पुण्य साध्यम फलम पुण्या पुण्य बक्षिणेन कर्मणा भुज्यते अस्थिरम। तो यह जो अज्ञानी है, इस प्रकार से जाकर के दूसरे जगत पे अपने कर्मों का फल भोग करता है। ऐसा कहते हैं, युवा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मान लोकात् युगोति। जो व्यक्ति इस जगत में रहते हुए यदि अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और बिना पहचाने ही इस जगत का त्याग कर देता है, तो उसने अपना सत्यानाश किया है। इसीलिए तत्व का दर्शन अब होगा, यहाँ होगा, और इसी परिस्थिति में होगा। देखो, ज्ञान के मार्ग में उधारी का मामला नहीं है। इतना जब करो फिर वैकुंठ में जाओगे। तो जो वैकुंठ में जाएंगे, कैसे पहचानेंगे वैकुंठ? दैट इज योर प्रॉब्लम। फिर आप क्यों नहीं बताते? हम गए नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया, हमने अपने घर का नाम रख दिया वैकुंठ। अपने घर पहुंच जाओ, घर का नाम स्वर्ग रख दो, शादी के बाद स्वर्गवासी। इसीलिए स चापि अपि विद्वान धर्मेण कर्मणा पापम प्रणुदति विनाशयति इह लोके विद्वान वक्षमाण लक्षणा विनियोगज्ञः ईश्वरार्थ कर्म अनुतिष्ठन्। अब ज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म नाश हो जाते हैं, पाप पुण्य कैंसिल कर देते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ज्ञानी ईश्वर के लिए कर्म करता है, वो अपने लिए नहीं करता। ठीक? जब हम कोई कर्म अपने लिए करेंगे तो पाप पुण्य होंगे। अज्ञानी की जितनी प्रवृत्ति होती है, वो सभी की सभी प्रवृत्ति मुझे क्या मिलेगा इसको लेकर के होती है। और ज्ञानी की प्रवृत्ति किस लिए होती है कि इस कर्म के द्वारा ईश्वर के सिद्धांत प्रकट होवे, अपन को लेना नहीं देना नहीं। इसीलिए ज्ञानी के जीवन में जब सफलता होती है तब उसको अभिमान नहीं होता, और यदि विफलता हो गई तो ग्लानि नहीं होती, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं।
ज्ञानी गवर्नमेंट सर्वेंट जैसा होता है। गोल्ड मिल जाए गड्ढे में क्या फर्क पड़ता है, हम नहीं खाएंगे तो दूसरे खाएंगे। तदर्थमुक्तम तप एतदिज्ञा ताभ्याम असो पुण्यमुपैति विद्वान् पुण्येन पापं विनहत्य पश्चात् स जायते ज्ञान ज्ञान विदीपितात्मा ज्ञानेन चात्मानं उपैति विद्वान् न अन्यथा स्वर्गफलानुकांक्षी अस्मिन् कृतं तत् परिगृह्य सर्वं अमुत्र भुङ्क्ते पुनरेति मार्गम। तो जो ज्ञानी है समझदारी के साथ ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करता है और इसीलिए अंतःकरण शुद्ध होकर के उसको अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है। लेकिन जो अज्ञानी है वो इस कर्म के फल चाहता है, स्वर्ग नरक इत्यादि, तो इसी प्रकार से वो अपने आप को इस जगत में रखता है। अब एक महत्व की बात यहाँ बताएं, मुझे बहुत अच्छी लगी। येषां धर्मा च विस्पर्धा न तद विज्ञान साधनम येषां धर्मे न च स्पर्धा तेषां तज्ज्ञान साधनम। धर्म बंधन का कारण कब बनता है और धर्म मोक्ष का कारण कब बनता है? तो कहते हैं यहाँ जो व्यक्ति कर्म को इसलिए करता है कि उसमें होड़ लगी हुई है, स्पर्धा लगी हुई है। क्या स्पर्धा लगी हुई है? ये है यहाँ तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ता है, मैं मेहनत करता हूँ, इनकम टैक्स देना पड़ता है। पंडित जी कोई ऐसा है क्या यज्ञ मंत्र वगैरह जिसके द्वारा मैं सब कमाऊंगा किसी को नहीं दूंगा? बोले हाँ है। कहाँ है? स्वर्ग में। उसके लिए ये यज्ञ करो, फिर वहाँ जा कर के सब भोग मिलेंगे लेकिन एक भी बिल नहीं मिलेगा, जो चाहे भोग। रियली आप उसको लगता है अब तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ और फिर उसको होड़ लग गई, उसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, लेकिन सबके पीछे स्वर्ग में जाना है। तो ऐसे जो कर्म फल को ध्यान में रखे हुए किए जाते हैं वो बंधन का कारण बनते हैं। और वो कर्म न च स्पर्धा तेषां, उनको कर्म कुछ पाने के लिए नहीं करने हैं, कर्म करने हैं विनियोगज्ञः ईश्वरार्थम कर्मानुतिष्ठति। जिसने कर्म के विनियोग को समझा है, कर्म के दो विनियोग है, एक तो है कर्म के द्वारा कर्म फल की प्राप्ति के लिए कर्म करो तो वो बंधन का कारण बन जाता है, और वही कर्म ईश्वर के लिए करो ईश्वरार्पण बुद्धि से, तो उसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होकर के शुद्ध अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से ईश्वरार्थम कर्मानुतिष्ठति तस्य विदुषः धर्म पापात् बलीयान। तो ऐसे जो ज्ञानी है उनका धर्म पाप से बलवान होता है और इसीलिए वह सभी पापों को नष्ट कर देता है। देखो कई उपनिषदों के अंत में जाकर के फलश्रुति आती है, इति प्रथम खंडः, फिर उसके बाद आता है कि यो अधीते, जो इस उपनिषद का अध्ययन करता है, पाठ करता है, फिर उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि सुरापानात् पूतो भवति, ब्रह्महत्यात् पूतो भवति, सभी के सभी पाप नष्ट हो गए क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसने अपने आप को पहचान लिया। अच्छा, केशां तर्हि स्वर्गादि साधनम केशांच चित्तशुद्धि द्वारेण ज्ञान साधनम इति उक्तम्। अब कौन वो है कि जिनके लिए कर्म ज्ञान का साधन है और किन चित्त शुद्धि का साधन है, और किन के लिए कर्म स्वर्ग का साधन है? येषां धर्मेषु विस्पर्धा बले बलवतामिव ते ब्राह्मणा इदं प्रेत्य स्वर्गे यान्ति प्रकाशताम्। येषां धर्मेषु विस्पर्धा, जिनको इस जगत में स्पर्धा होती है कि मुझे और भोग मिले, मुझे और कंफर्ट्स मिले, मुझे और धन दौलत मिले, ऐसी जिनको ग्रीड है, लोभ है, स्पर्धा है। उदाहरण देते हैं बले बलवताम इव। एक जगह में एक राजा था और वो जा रहा था दूसरे राज्य पर हमला करने के लिए।
तो उनके ही राज्य में एक महात्मा थे और वो महात्मा बड़े परेशान थे। उनका नियम था कि सोने के पहले कुछ भी नहीं रखना, एक पैसा भी नहीं, सबका विनियोग हो जाता था। एक दिन सुबह उठे, फिर उन्होंने अपनी चद्दर झाड़ी, उसमें से एक पैसा निकला। अब वो परेशान, अब इसका मैं क्या करूँ, किसको दूँ, मैं किसको दूँ। फिर बहुत चिंतन किया। उतने में राजा की पूरा सैन्य आ गया। तो पूछा क्या हो रहा है? राजा अपना उस राज्य पर हमला बोलने जा रहा है ताकि पूरे राज्य को जीत लेगा, फिर अपना राज्य बड़ा हो जाएगा। बोले हाँ अच्छा किया, मुझे मिल गया, किसको दे रहा है पैसा? उसने राजा को रोका, देखो मेरे पास एक पैसा है, आप ले लो। बोले मुझे क्यों दे रहे हो? बोले जो भिखारी है उसी को देंगे, तुम्हारा राज्य तुम्हारे लिए कम है क्या? उससे मैं बलवान सिद्ध होना चाहता हूँ। इसी प्रकार से जो व्यक्ति यहाँ जो मिल रहा है उससे संतोष नहीं है, इसी के कारण लोग भारतवर्ष को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं पैसा कमाने। वहाँ पैसा मिलता है कि नहीं पता नहीं, हाथ में झाड़ू जरूर आ जाता है। और एक बार आदमी को झाड़ू हाथ में पकड़ने की आदत हो गई ना, फिर बिना झाड़ू के अच्छा ही नहीं लगता। ये जितने NRI आ जाते हैं इंडिया में, आने के बाद अपने यहाँ कैसा है, खाना वाना खा लिया तो कोई नौकर खाना थाला उठा के ले जाता है, वो बहरी आती है, वो अपना काम कर लेती है, और उनको वहाँ आदत पड़ी हुई है उठने के बाद पहले से बर्तन साफ कर डालो। तो घर के लोगों को तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही करते हैं, उसमें क्या कठिनाई है? सिर्फ डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, डिग्निटी ऑफ लेबर। देखो महाराज, मनुष्य केवल इसी होड़ के कारण सोचता है देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, देयरफॉर आई एम गोइंग टू अदर कंट्रीज। तो येषां धर्मेषु विस्पर्धा बले बलवतां यो ते ब्राह्मणा इत प्रेत्य स्वर्गे यान्ति। ऐसे जो लोग हैं वो अनेक प्रकार के सत्कर्म इत्यादि करके मरने के पश्चात स्वर्ग में प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो स्वर्ग में चले गए। अच्छा, तो जो व्यक्ति कोई भी कर्म इसलिए करता है कि मुझे स्वर्ग मिले, तो वहाँ मेन पहुँचने के बाद क्या होता है, ये योग का सिद्धांत बता रहे हैं। ते फलसंग सहिता ब्राह्मणः यज्ञादि कारिणः इत प्रेत्य धूमादि मार्गेण गत्वा स्वर्गे नक्षत्रादि रूपेण यान्ति प्राप्नुवन्ति प्रकाशतां प्रकाशम। तो ये जो कर्म करने वाले अज्ञानी ब्राह्मण हैं, वे यज्ञ के द्वारा कर्म करके पुण्य प्राप्त करके मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं धूम मार्ग से, और वहाँ जाने के बाद अनेक प्रकार के तारे नक्षत्र के रूप में प्रकट होकर के बड़े प्रकाशमान हो जाते हैं। और उसके पश्चात फिर क्या होता है, आगे कहते हैं कि तद्देवाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति यावत् संपादम उषित्वा अथ एतम मध्वान्नम पुनः निवर्तन्ते। और फिर वो वहाँ स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ के जो देवता लोग हैं इसका अन्न का भोग करते हैं, और जब कर्म क्षय पूरा हो गया तो उसके पुण्य का भोग खत्म हो गया, और फिर उनको इस दुनिया में वापस लौट के आना है। येषां धर्मे न च स्पर्धा तेषां तज्ज्ञान साधनम ते ब्राह्मणा इतो मुक्ता स्वर्गम यान्ति त्रिविष्टवम्। अब दूसरे प्रकार के जो लोग हैं ज्ञानी, जिनकी धर्म में स्पर्धा नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं है। देखो ये कंपटीशन जेलसी बहुत भयानक रोग है, ये हमने कितने जगह देखा है। पहले हम उसके बारे में सीरियस होते थे, अब हम खेलते हैं। एक जगह की बात है, कहीं दूसरे देश की, हम जिनके यहाँ रहते थे वो भी हमारी बड़ी क्लोज लड़की, दूसरे के यहाँ गए वो भी हम उतने ही क्लोज। तो हम दूसरे के यहाँ खाने के लिए गए, यही अम्मा मुझे ले गई। वहाँ जाने के बाद वहाँ खाने की मैंने तारीफ करी, बहुत बढ़िया बना था खाना। तो मैंने भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक कटोरी और दे दो। मज़ा आ गया खाने में बहुत दिनों के बाद।
खाना वाना खा लिया, और जो दूसरी मेरी होस्ट थी, होस्टाइल थी एक्चुअली, वो अंदर से आग हो रही है। जैसा खाना पूरा हो गया, हमें जी मुझे आपसे बात करनी है। हमने कहा देखो घर जाएंगे, पूरे दिन रात में तुम्हारे ही साथ रहता हूँ, वहाँ बात नहीं, अभी बात नहीं। कमरे में गए, दरवाजा बंद कर दिया, छोटा सा कमरा, बिस्तर, बाकी कुर्सी तो मैं बिस्तर पर बैठा, वो नीचे बैठा, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर रखे, रोने लग गई। हमने कहा देखो मेरी लुंगी मत खराब करना, रो कपड़ा रखो। स्वामी जी आप कितनी तारीफ कर रहे हो उसके खाने की, मेरे खाने की कभी तारीफ नहीं की। हमने कहा अम्मा तुमको मालूम है मैं झूठ बोलता हूँ, तो इसका मतलब क्या है सोचो। यदि मैं तुम्हारे खाने की तारीफ करूंगा तो झूठ होगा, क्योंकि इसके खाने की मैं तारीफ कर रहा हूं तो ये झूठ है। रियली यस, तो फिर मेरा खाना हमको अच्छा लगता है, मैं सच बोलूं तो झूठ बोले पता नहीं आपसे कैसी बात कर रही है, चल बाहर चलो बोल। कितनी जेलसी, स्पर्धा। एक के साथ बात करो तो दूसरे को लगता है देखो हमसे बात नहीं, अपने भी मस्त रहो महाराज। येषां धर्मे न च स्पर्धा तेषां तज्ज्ञान साधनम। तो ये न विषयान अनाकृष्ट चेतसा नित्य फल साधन ज्योतिषोमादो धर्मे न च स्पर्धा संघर्षो न वर्तते तेषां फल निरपेक्षम ईश्वरार्थम कर्म अनुष्ठितवतां तद यज्ञादिकम कर्म चित्त शुद्धि द्वारेण ज्ञान साधनम भवति। तो जिन्होंने कर्म इसलिए किया है कि जिसके द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होवे, इसीलिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। इसको ध्यान में रखना। कर्म करते समय हमारा ध्यान 3 स्थानों पर जा सकता है। एक तो जहाँ कर्म हो रहा है वहाँ जगत में, दूसरा अपने पर मैं कर्म कर रहा हूँ, और तीसरा अपने अंतःकरण में। तो जो बहिर्मुखी होते हैं वो यही देखेंगे कि मेरे कारण दुनिया का भला हो रहा है, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने ऐसा किया, फिर वो वही फंसे रहते हैं। दूसरे वो है, उनको हमेशा मैं पर, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं तो अपने में से इतना निकाल कर हमेशा लगा देता हूँ। तो या तो कर्म के फल पर ध्यान होगा या तो कर्ता पर ध्यान होगा, लेकिन जिसके माध्यम से कर्म हो रहे हैं उस अंतःकरण पर ध्यान ही नहीं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि। और अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा? अंतःकरण शुद्ध होता है तो हमारे हृदय में तत्व के प्रति जिज्ञासा प्रकट हो जाती है, और जिसके हृदय में तत्व के प्रति जिज्ञासा प्रकट हो गई उसको एक भी प्रश्न दुनिया का, देह का, मन के, वृत्तियों का आ ही नहीं सकता। क्योंकि यही हम जानना चाहते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को पहचानने के लक्षण क्या है, जीवन मुक्त पुरुष कैसा जगत में जीता है, ये उसमें हमारा ध्यान जाता है। अन्यथा केवल इसी में फंसे रहेंगे तो फल निरपेक्षम ईश्वरार्थम कर्म अनुष्ठानवताम। तो जिन्होंने ईश्वर के लिए फल की निरपेक्षता से कर्म किए उनका चित्त शुद्धि द्वारेण अंतःकरण ज्ञान साधनम भवति। वक्षति च भगवान स्वयमेव शुद्धि द्वारेण ज्ञान साधनत्वं पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात् स जायते ज्ञानं विदीपितात्मा। तो पुण्य के द्वारा पाप का नष्ट कर दिया, अंतःकरण शुद्ध हो गया। फिर ऐसे ये यज्ञादिभिः विशुद्ध सत्वः परमात्मानं आत्मनि एव अवगच्छन्ति। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उन्हीं को ये बात समझ में आती है कि हम देह के अंदर नहीं है,
बल्कि हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, मोबाइल फोन के अंदर से आवाज आती है, लेकिन साउंड वेव्स बाहर होती है। यदि आपने किसी को फोन किया और वो कवरेज के बाहर होता है तो क्या मैसेज आता है कि आपने जिसको फोन किया है वो कवरेज के बाहर है। माने फोन के अंदर आवाज नहीं है, फोन के बाहर आवाज है, प्रकट अंदर से हो रही है। इसी प्रकार से हम देह में नहीं है, देह हम में है, और उस देह के माध्यम से हम प्रकट हो रहे हैं। पूरी आपकी दृष्टि ही बदल जाएगी। जब तक कि ये दृष्टि में परिवर्तन नहीं आता तब तक कि यही संसार ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए अस्मात् लोकात् प्रेत्य मुक्त्वा स्वर्गम सुखम पूर्णानंदम ब्रह्म याति। तो ऐसे जो है शुद्ध अंतःकरण के द्वारा तत्व को पहचान करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं त्रिविष्टपम इति। त्रिविष्टपम का तात्पर्य स्वर्ग तो है ही, लेकिन इस स्वर्ग की विलक्षणता है। कौन सी विलक्षणता है? त्रिभिः आध्यात्मिकादि तापैः सत्वादिभिः जागृतादिभिः वा विमुक्तम। तो ये जो त्रिविध ताप है, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक, इन तीन तापों से मुक्त हो गया। और जो तीन गुण है सत्व रजस तमस, इनके परे चला गया। और जो जागृत स्वप्न सुषुप्त तीन अवस्था है, इनके परे चला गया। इस प्रकार से त्रिविष्टपम माने जो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाता है, ऐसा ही व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा कर्म को अंतःकरण शुद्धि का साधन बना करके तत्व को प्राप्त हो जाता है। और अन्य तो केवल मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, इसी चक्कर में फंसे। इस पर थोड़ा चिंतन करें। जो व्यक्ति मुझे क्या मिलेगा इस सिद्धांतों को लेकर के चलता है वो जीव है। और जिसके जीवन में मैं कितना दे सकता हूं दुनिया को, फिर उसके माध्यम से प्रभु का प्राकट्य शुरू हो गया। जिसको मिलकर के खुशी होती है, मुझे ये मिला तो खुश है, तो वो जीव है। जिसको देने में खुशी है उसको कहते हैं ईश्वर। तो ऐसा जो ज्ञानी है, विदुष है, ऐसे ज्ञानी के अब आचरण कैसे है ये बताते हैं। इदानीं विदुषः समाचारम आह। कैसा आचरण होता है? तस्य सम्यक समाचारम आहुर्वेद विदो जनाः नैनं मन्येत भूयिष्ठं बाह्यमाभ्यन्तरं जनम्। तो यहाँ से सूक्ष्मता है, सभी साधकों के लिए इस चीज को ठीक से समझ लेना है। ऐसा जो ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, उसको दुनिया में सभी लोगों के साथ रहते समय किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? कहते हैं कि तस्य विरक्तस्य विदुषः सम्यक् समाचारं वेद विदो जना विद्वांसा आहुः न एनं योगिनं मन्येत चिंतेत भूयिष्ठं बहुबाह्यम अभ्यंतरम जनम। वो ऐसा जिए कि अपने जो नजदीकी लोग हैं या बाहर के लोग हैं, वो उसकी विद्वत्ता को, ज्ञान को, उसके आध्यात्मिक सूक्ष्मता को पहचान ही नहीं सके। जड़वल लोकमाचरे। बहुत महत्व की बात है, अपने आप को छिपा के रखना है। एक बहुत ही सूक्ष्म गुह्य तत्व है, पब्लिक को नहीं बताना है। हम बड़े 30 मार खाए, आपने कितने मार खाए? 28, 2 ज़्यादा है। अपनी असलियत किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे सिंपल रहो, जानन अभी मेधावी जड़वल लोकमाचर। अन्यथा हम इसमें फंस जाएंगे। एक कथा हमने सुनी, अब उस कथा का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो पकड़ लेना, बाकी का सब छोड़ देना। कथा ऐसी है, एक बार भगवान दत्तात्रेय और भगवान शंकराचार्य दोनों कहीं मिले। बोले चलो भिक्षा का समय हो गया। बोले ठीक है, आप भी जाओ भिक्षा लेके आओ, मैं भी जाके भिक्षा लेके आता हूँ, फिर साथ साथ बैठ के खाएंगे। शंकराचार्य भगवान के भिक्षा मांगने के लिए, भगवान दत्तात्रेय गए।
आधे घंटे पौन घंटे के बाद वापस आ गए। बोले तुमको क्या मिला? भगवान शंकराचार्य ने दत्तात्रेय जी को पूछा। बोले मुझे मिली सूखी रोटी है और किसी ने थोड़ा मुझे सब्जी भी दी लगता है, और तो कुछ नहीं, यही मुझे मिला। तुमको क्या मिला? दिखाया रसगुल्ले, रबड़ी, पूड़ी, मालपुआ। तो बोले मुझे तो ये मिला। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, तो दत्तात्रेय भगवान कहते तुमने जिस घर के सामने गए वहां जाकर के कुछ बोला होगा? बोले हाँ। अन्नपूर्णा स्तोत्र बोला? बोले हाँ। बोले इसीलिए तुमको ये मिला। कोई भी विद्वान को देना होता है तो आदमी घटिया चीज नहीं देता। तो तुमने अपने आप को प्रकट किया, इसीलिए तुम्हारा आदर सत्कार हो गया। हम तो नंग धड़ंग के नीचे जाके पहुंच जाते, दो भाई कार्य को, एक भी संस्कृत का शब्द नहीं। और इसीलिए पता नहीं कहां से आ गए, ले लो चले जाओ। उस समय अपने अंतःकरण को देखना है। जब किसी ने अपमान करने के बाद अपने अंतःकरण पर चोट नहीं लगती ना, इसका मतलब ये नहीं कि बेशर्म है, तब जाकर के हमारे निष्ठा तत्व है। इसलिए कहते हैं कि विरक्त से विदुषः समाचारम न एनम योगिनम मन्येत चिंतेन भूयिष्ठम बहु। इस योगी को घर के बाहर के लोग ये ना समझेंगे तो हमारे तो बहुत बड़े महात्मा है। अब बाह्य अभ्यंतरम जन्म, बाह्य माने कौन? पुत्र, मित्र, कलत्र, ये सब अंदर के हो गए, और इतरत बाह्य, बाकी के जो अगल बगल के लोग हैं बाहर के हो गए। यथा पुत्र मित्रादयो न गृह्णन्ति तथा तेषाम अगोचर एव वर्तते इत्याह। इसीलिए अपनी साधना ऐसी रहे कि किसी को पता ही ना चले। अन्यथा बच्चों का स्कूल का जाने का टाइम है, मम्मी मेडिटेशन, मम्मी मेरी चड्डी कहाँ है? भगवान कृष्ण ने उठा के ये आध्यात्मिक योग नहीं होता। जगत में बिल्कुल सिंपल बन करके रहो, इतना सिंपल कि लोग हमारे बारे में डाउट करने लगे, ये कोई भगवान का नाम लेता है कि नहीं, हमेशा सिरमा के गाना जाता है। अपने आप को छिपा के रखना है। थोड़ा भी आपने प्रूव कर दिया, कई बातें हो रही है। और देखो गीता में कहा है ना, कर्मण्य वारिका। अरे गुप्ता जी तुम संस्कृत जानते हो? हाँ गीता वीता पढ़ लेते हैं। ये गीता वीता क्या होती है? वही जिसमें उपनिषदों के सिद्धांत है। उपनिषद क्या है? उपनिषद मालूम है, वेदों में आते हैं। वेद क्या है? अरे भैया अपने जो वेद व्यास जी है ना, उन्होंने लिखे हैं, और उन्होंने ब्रह्मसूत्र भी लिखा है। ब्रह्मसूत्र क्या होता है? अब तुमको क्या क्या बताओ, 18 पुराण है। गुप्ता जी आप बड़े ज्ञानी हैं। गुप्ता जी का सत्यानाश। अपने आप को छुपा के रखें, कभी भी प्रकट ना करें। कीदृशे देशस्य वासः इत्याह। फिर ऐसे ज्ञानी को कैसे स्थान में रहना चाहिए, ये बहुत महत्व की बात है। यत्र मन्येत भूयिष्ठम प्रावृषिव तृणोदकम अन्नपानम च विप्रेन्द्र तज्जीवेन्नानुसर्वरे। यत्र यस्मिन् देशे मृग चोरादि पीड़ा रहिते अन्नपानादि भूयिष्ठम बहुलम वर्तते इति मन्येत प्रावृषि इव तृणोदकम बहुलम भवति तद्वत्। ऐसे स्थान में रहना चाहिए कि जहाँ किसी से उपद्रव ना हो। चोर है, उचक्के है, या शेर है, या गुंडागर्दी है, या कोई पॉलिटिकल लोग है, ऐसे स्थान में कभी नहीं रहना चाहिए। और जहाँ खाने पीने की बढ़िया सुविधा हो, नहीं तो हमेशा ध्यान के लिए बैठे, हाँ अब क्या मिलने वाला है खाने।
देखो, हम कई बार जाके वैरागी लोगों में गए हैं, उनमें मुझे पहले पर इतना आश्चर्य लगता था। बात क्या है, अब भंडारा किधर है? भंडारा मालूम नहीं, वो स्वर्गाश्रम में, स्वर्गाश्रम में यार वही जलेबी देते, कुछ दूसरा नहीं देते। देखो, माने 24 घंटे एक ही चिंतन, भंडारा कब है? और जिस भंडारे में 100 से ज्यादा मिलेगी दक्षिणा, वही हम जाते हैं, 100 से कम मेले में नहीं जाते हम। ये सब बातें होती है महाराज, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान इसी अर्थ और काम में लगा हुआ है। इसलिए कहते हैं ऐसे स्थान में रहो कि खाने पीने का चक्कर दिमाग में ना आए, कहीं ना कहीं खाना मिल ही जाता है। यदि ऐसे भूखे स्थान में जाकर के रहे, जंगल में जाकर के रहे, गुफा में जाकर के मेडिटेशन कर रहे, फिर सुबह उठ करके, अब यहाँ बेड टी कौन देगा? यहाँ बेड टी नहीं मिलता है, कि बेड ही नहीं है। बेड टी अपने आप को परेशान करके आध्यात्मिक साधना नहीं होती। कई लोग ये उपवास के चक्कर में ऐसे परेशान करते अपने आप को। सोमवार को शिव जी, मंगलवार को मंगल जी, बुधवार को बुध जी, गुरुवार को गुरु आ ही जाते, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को हनुमान जी और रविवार को एकादशी। फिर हफ्ते भर खाएंगे नहीं। किसने कहा है? पेट भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से जहाँ वर्षा अच्छी होती है वहाँ वैसे घास विपुल होती है, उसी प्रकार से समृद्ध क्षेत्र में रहे। अन्यथा अन्नपानादि रहती देशे कथम नाह देहे यात्रा सिद्धेत इति संतप्तः भवेत्। जहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलता वहाँ हमेशा यही चिंतन रहेगा, यार आप तो मिल गया, शाम को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, थोड़ा रख लेते तो अच्छा रहता, पता नहीं ये व्रत क्यों ले लिया कि शाम के लिए नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा रात के लिए नहीं रखेंगे, रात के दिमाग आपको नहीं जीने दे। इसीलिए संतप्तः भवेत्, फिर व्यक्ति बड़ा विक्षेपित हो जाता है, हमेशा केवल खाने का ही चिंतन चलता रहता है। ततश्च न योग सिद्धि, फिर उसके द्वारा योग की सिद्धि नहीं होती। एक हमने किसी महात्मा की जीवनी पढ़ी, उनका नाम तपस्वी जी है, अब वो नहीं रहे। 183 साल वो जिए, हठ योगी थे, और उन्होंने कायाकल्प की सिद्धि प्राप्त कर ली। तो पहले महात्मा ने जिनको उनको कायाकल्प की सिद्धि करा दी, बोले तुम ऐसा करो, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तुम पर, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ लेटे रहना है, मैं तुमको दवाई खिलाते जाऊँगा, तुम खाते जाओ, यही खाना लाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुमको टॉयलेट के लिए भी बाहर जाने, वो भी मैं साफ करूँ। उनकी बड़ी सेवा करी, उनका जितना नियम था पूरा हो गया। अब उनकी कायाकल्प हो गया। कायाकल्प होना माने जैसे सांप अपने स्किन को निकाल करके जवान हो जाता है, इसी प्रकार से ये कायाकल्प में जितने हमारे इंद्रिय है वो फिर से फैक्ट्री सेटिंग में वापस आ जाता है। फिर आदमी 100 साल और जी लेता है। फिर जैसे 100 साल होने के लिए आए, फिर एक बार कायाकल्प कर लो, फिर दूसरे साल शुरू हो गया 100 साल। तो ऐसा इस महात्मा ने किया था, और इन्होंने ही मदन मोहन मालवीय जी जो थे उनको कायाकल्प करवाया था, इसीलिए वो हमेशा ताजे लगते थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि आप भी आ जाओ कायाकल्प करा कर। मतलब मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मेरी फिगर बड़ी मुश्किल से बनी है, फिर लोगों को दूसरे स्टैचू बनाने पड़ेंगे। तो यदि हमको योग साधना करनी है तो इस प्रकार से योग साधना नहीं होती कि अपने आप को परेशान करते रहो, ना तो योग साधना होगी ना तो प्रभु का चिंतन होगा। यत्रा कथम आमनस्य प्रयच्छत्य शिवम भयम अतिरक्तमिवा कुर्वन्त श्रेया नेतरो जनः। और जगत में कैसे कैसे स्थानों पर रहते समय कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। यत्र अकथयमानस्य,
अकथय मानस्य माने लोग उसका अपमान करेंगे, उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे और उसका अमंगल, अशिवम, उसका अमंगल भी करेंगे और इसी के कारण उसका कोई आदर सत्कार पूजन आदि इत्यादि कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही स्थान उस महात्मा को अच्छे है जहाँ आपको बहुत सारा आदर सत्कार मिलता है ना, वहाँ आपका सत्यानाश गारंटी है। इसीलिए अपने आप को छुपा के रखे, कहीं भी चले गए बिल्कुल छुपा के रखो। जहाँ गए वहाँ आदर सत्कार, आगे पीछे लोग बैठे हुए हैं और महाराजाधिराज पधार रहे हैं, रिमेन अनक्लेम्ड बाय एनीबॉडी, अन्यथा इसी में व्यक्ति फंस जाता है। इसीलिए कहते येन केनचिदाशितस्य यत्र कश्चन शायिनः आत्मानम् एव लोकं पश्यतः जड़ मूक बाल पिशाचादिवत् संचरतः परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य प्रयच्छति अशिवं भयम् अशिवम् अकल्याणम् अवमानादिकं प्रयच्छति तथा अतिरिक्तम् इवा कुर्वं यथा कश्चित् स्थितप्रज्ञलक्षणः ब्रह्म विदिति ज्ञात्वा प्रणिपात नमस्कारादि पूर्वकम ईश्वर बुद्ध्या पूजयति तद्वत् अज्ञानतया अतिरिक्तं ब्राह्मण जातीय मात्र प्रयुक्तं पूजारिक्तं पूजांतरं ब्रह्मविद अनुरूपम अकुर्वन् अवमानादि एव कुर्वन् स जनाः अस्य विदुषः श्रेयान्। जहाँ बहुत सारा आदर सत्कार मिलता हो वहाँ से भाग जाना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब अपने आप को छुपा के रखें। जहाँ आपने अपने बारे में बता दिया, मुझे वहाँ गया था मैं, तो भगवान शिव जी तो आके बात करते, साथ हम चाय पीते। कभी हमको डर लगता है हनुमान जरा आ जाना यार, डर लग रहा है, वो आ जाते। ये सब अपने को पहचान के इस चक्कर में मत रिमेन एज इग्नोरेंट, अन्यथा फंस जाओगे। नेत्रो यहाँ प्रणिपादादि पूर्वकम ईश्वर बुद्धिया संपूजयति। अच्छा महाराज, एक बहुत बड़ा सुंदर श्लोक है, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्वेजेत विषाद इव अमृतस्यैव चाकांक्षात् अवमानस्य सर्वदा। जिसको अपने आध्यात्मिक प्रगति करना है तो उसने अपने आप को जहाँ मान सम्मान बहुत मिलता हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। जो जवाई होता है ना, वो अपने ससुराल जब जाता है उसको बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। कारण मालूम है क्या है? बेचारा बलि चढ़ा है। मुझे मालूम है मेरी लड़की कैसी है, फिर भी संभाल रहा है। तो वो आदत नहीं, वो सहानुभूति है। बेचारा तो समझो, इस चक्कर में मत पड़ना। सम्मानात् ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषाद इव, जैसे जहर से हम दूर हो जाते हैं, इसी प्रकार से ये मान आदर ये अपने ही मन की कल्पना होती है, बाकी कुछ नहीं। अमृतस्य इव च आकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। इसीलिए जहाँ अपमान हुआ, एकदम स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन, अपमान हुआ है। अब देखो मनीराम की कंडीशन, कहीं दुखी तो नहीं हो रहे, कहीं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँ। तब समझ लेना कि हमारा ध्यान अपने अंतःकरण की स्थिति में है। किसी ने कुछ कह दिया अच्छा बुरा और बस गुस्सा करने लग गए। इसलिए सबसे बचने के लिए हमारा सिद्धांत का उपयोग करो। डोंट टेक एनीबॉडी एनी स्टेटमेंट सीरियस। जो आपको आज अच्छा कहेंगे कल वही आपको बुरा कहेंगे, जो आपको आज बुरा कहते वही कल अच्छा कहेंगे। दुनिया ऐसी है, इसमें फंसना मत कहीं भी, अन्यथा व्यक्ति इसी में लग जाता है। मान अपमान सम्मानानां पराहानि योगर्धे कुरुते यतः
जनने जने नावमतो योगी योग सिद्धिम च विन्दते। जो व्यक्ति सम्मान को प्राप्त होना चाहता है उसके योग की हानि हो जाती है, और जो जनता के द्वारा अपमानित हो जाता है उसी योगी को योग की सिद्धि मिलती है। कीदृशस्य तर्हि अन्नम भोजनम इत्याह। एक ऐसे योगी ने, ऐसे साधक ने किस प्रकार के अन्न का भक्षण करना चाहिए और किस प्रकार के अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं योग शास्त्र में कि जैसा आप अन्न खाते हैं उसके अनुसार हमारी बुद्धि बनती है। ध्यान में सुनना, ये उपनिषदों में भी आता है। एक कहानी कहीं हमने पढ़ी, एक महात्मा थे, किसी के घर गए, आदर सम्मान से रहे 2-4 दिन, और जब निकल गए उसके बाद उन घर के लोगों ने देखा कि अरे वो एक टेबल पीस था घड़ी का, तो दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहीं गिर तो नहीं गया, कि नौकर तो नहीं ले गया, कहाँ चला गया। 2-3 दिन के बाद महात्मा जी वापस आए, बोले ये घड़ी मैं आपके यहाँ से चुरा के ले गया था, वापस लाया। फिर उन्होंने कहा उस दिन जो मैंने खाना खाया था वो खाना किसके यहाँ से आया था? बोले गुप्ता जी के यहाँ से आया था। गुप्ता जी को बुलाया, गुप्ता जी वो जो खाना उस दिन आया था वो कहाँ से आया था? बोले हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, कोई हमको दे गया था, हमको पता नहीं। तो हमने सोचा आप क्या करें खाने का, महात्मा जी को खिला दें। देखो उस अन्न का प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है, बहुत महत्व की बात है। इसीलिए जितना हो सके उतना सिंपल खाना खाए। कहीं भी जाकर के कुछ भी खाए जा रहे नॉन स्टॉप, खाने का प्रभाव मन पर होता है। जब ऐसी बात गुरु ने कही एक उपनिषद में शिष्य को, तो शिष्य ने कहा कि महाराज जो स्थूल होता है उसका प्रभाव सूक्ष्म पर नहीं पड़ता। जैसे पृथ्वी स्थूल है उसका प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता, पानी स्थूल है उसका प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अन्न स्थूल है और मन सूक्ष्म है, तो अन्न का प्रभाव मन पर कैसा पड़ेगा? बोले बेटा तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अच्छा उसके बाद में बात करेंगे, अभी बताओ पुरुष सूक्त कहो। उसने शुरू कर दिया, ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो रत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। शुरू कर दिया। पूरा होने के बाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ऐसे करना, आज के बाद खाना मत खाना, पानी भी मत पीना। तो खाना बंद हो गया। 2-3 दिनों में ब्रह्मचारी ने सूख गए, बड़े मुश्किल से जी रहे। 3 दिन के बाद महात्मा जी ने पूछा कैसे हो बेटा? हाँ क्या कैसे? बोले आओ बैठो, उस दिन तुमने वो पुरुष सूक्त बहुत अच्छा कहा था, मुझे बहुत सुनने की इच्छा है, सुनाओगे? बिल्कुल नहीं। एक बार सुनाया, मेरा खाना बंद कर दिया। बोले नहीं अभी नहीं खाना बंद करेंगे, ट्राई तो करो। बेचारे ने शुरू कर दिया, सहस्रशीर्षा तस्मै श्री, अरे सहस्रशीर्षा तस्मै श्री गुरवे नमः। पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब जाके थोड़ा खाना खा लेना, 2-3 दिन धीरे धीरे खाना, इकट्ठा मत खाना। धीरे धीरे 3-4 दिन में खाना खा लिया,
फिर उसको बुलाया, अब तबीयत ठीक है ना, आप एकदम ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले अब फिर से वो पुरुष सूक्त कहो। बोले एक कंडीशन पर, भूखे मत रखो ना। अरे नहीं, फिर कहा परफेक्टली। फिर उन्होंने कहा देखो तुमको 3 दिन खाना नहीं खिलाया तो तुम्हारा मन बिल्कुल निर्बल हो गया। तो मन पर खाने का प्रभाव होता है। इसीलिए संतो ये बहुत आवश्यक बात है, खाते समय उतना ही खाए जितना खा सकते उसका आधा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अपने घरों में जाकर के लिख दो एक बोर्ड, दिस इज नॉट द लास्ट सपर। बहुत रोज खाना है। हम ऐसे लग जाते हैं कि जैसे पता नहीं अगले बार मिलेगा कि नहीं। तो जितना खा सकते हैं उससे आधा खाना। उसके पश्चात 1 क्वार्टर जो बचेगा उसमें पानी भर देना और 1 क्वार्टर वेंटिलेशन के लिए खाली रखना। देखो आप लोग वो मिक्सी में चटनी विटनी बनाते हैं ना, सब्जी सुब्जी काटने के लिए, उसमें आपने इतना ठसाठस भरा दिया और वो उसकी मशीन चला तो चलेगी नहीं, थोड़ी तो हवा चाहिए ना उसको घूमने के लिए। इसी प्रकार से अपने अंदर के चक्की में इतना ठोस ठोस के भर दिया कि अंदर में जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस इत्यादि आने थे वो ब्लॉक हो गए, आ ही नहीं सकते, चारों तरफ से छेद बंद हो गए। इसीलिए खाने पर बहुत ध्यान देना है कि जिसके द्वारा हम अपने खाने के कारण अपने आप को परेशान न करें। हाँ, यो वा अकथयमानस्य यात्मानं नानुसज्वरे ब्रह्मस्वं नोपहन्याद्वा तदन्नं सम्मतं सताम्। यो वा अकथयमानस्य तूष्णीभूतस्य सर्व उपसंहार कृत्वा पूर्णानंदात्मना अवस्थितस्य आत्मानं न अनुसज्वरेत् न तापयेत् ब्रह्मस्वं न उपहन्याद्वा ब्रह्मनिष्ठा साधनमूतं चैलाजिन कुश पुस्तकादिकं न उपहन्यात् तथा च उक्तम्। तो हमको ऐसे पुरुष का अन्न खाना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी के भी प्रति दुर्बुद्धि ना रखता। माने महात्माओं का अपमान करना, देखो महात्मा लोग कैसे खराब होते हैं, और ऐसे व्यक्ति के मन में जो दुर्भावना है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से दिया हुआ खाना अपने मन को खराब कर देता है। रत्न हेमादिकम नास्य योगिनासम प्रचक्षते कुश वल्कल चैराद्यम ब्रह्मस्वम योगिना विदु। क्योंकि योगियों के लिए असली संपत्ति बाहर की चीजें नहीं है, असली संपत्ति है अंदर की जो साधन संपत्ति है। तो साधन संपत्ति यही है जिसके द्वारा अपना मन खराब होता है, वहां से दूर जाओ। एक सिद्धांत देखो, जैसे हम दूध की कोई चीज खाते नहीं तो हमको दूध के प्रति घृणा थोड़ी है, इसलिए हमारे शरीर को सूट नहीं होती इसलिए नहीं खाते। इसी प्रकार से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन व्यक्तियों के साथ अपनी केमिस्ट्री मैच नहीं होती, तो उसके साथ झगड़ा करना बंद कर दो, दूर भागो, आ गया भागो, अन्यथा हम अपने मन को खराब कर लेंगे। जगत में ध्यान देना है अपने मन के संतुलन का, अपने मन की शांति का। और दूसरी महत्व की बात, कभी भी किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करना। 2 कारण, एक कारण जहां भगवान हमको प्रसन्न नहीं कर सके, हम किसको प्रसन्न कर सकते। दूसरा कारण, हम सभी के सभी डेमोक्रेसी में रहने वाले, हर एक को दुखी होने का अधिकार है। No, I was trying to please him. You are doing wrong. Let him be miserable. तथास्तु।
अन्यथा उसी को लेकर के दुखी, पता नहीं मैंने क्या कहा था, वो बहुत दुखी हो गए, अब मेरे से बात भी नहीं कर रहे, पीड़ा डली, ठीक है दूर रहो। पहली बात। दूसरी बात, किसी को दुखी करने का प्रयत्न ना करें, इसका कारण आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति अपने आप दुखी है, क्या जरूरत करने की। इन दोनों का प्रभाव अपना अंतःकरण हमेशा प्रसन्न रहेगा। इसलिए ऐसे ही जो ब्रह्मनिष्ठा में लगे हुए साधक है, उन साधकों ने ऐसे सत्पुरुषों के द्वारा दिया गया अन्न वही खाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति भटकने लग जाता है। देखो, एक बार हम कहीं गए थे, गुजरात की बात है शायद, किसी के घर गए, बहुत अच्छे सज्जन है और हम जानते नहीं, अभी एक ही बार गए, अब फिर कभी नहीं जाएंगे। तो वहाँ जैसे हम घर गए, उनके बहुत बड़ा बिल्डिंग और बहुत बड़ा कारोबार, उनका खाने के लिए बैठे, एकदम हमारे मन में कैसा खटका हो गया, आई थिंक आई शुड नॉट टेक फूड हियर। उठ के जाते तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो खाना पड़ा ही खाना है। उस रात को मैं कम से कम 36 बार टॉयलेट गए, नॉन स्टॉप। फिर सुबह में लेक्चर तो था ही, तो सुबह 5 बजे मैंने होश को उठाया। हमने कहा देखो भयानक कंडीशन है, या तो लेक्चर कैंसिल करो या तो डॉक्टर को ले आओ। फिर वो दवाई ले आए और फिर 9 बजे का लेक्चर था, 8:30 बजे तक के मध्य प्रदेश थोड़ा शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा क्या हो गया था, हमने कहा बहुत भयानक पॉइजनिंग हो गया। देखो, यदि आपका मन एकदम शांत रहता है ना, तो एकदम बिना आपके कारण के आपको क्लिक हो जाता है कोई गड़बड़ी है, तो जहाँ ऐसे हुआ भागो, रुको मत वहाँ, अन्यथा हम अपने मन को खराब कर लेंगे। पुनः अभी तस्व समाचारम आह, अब वह जो ज्ञानी है उसके आचरण की बात और आगे चढ़ाते हैं। नित्यम ज्ञान चर्या में इति मन्येत ब्राह्मणः ज्ञातीनां तु वसन मध्ये नैव विन्देत किंचन। इस ब्रह्मविद्ता ज्ञानी को हमेशा ऐसे ही विचार में रहना चाहिए कि वो उनके बीच में रहते हुए भी अपने ज्ञान के बारे में संदेह भी ना करे। ऐसा संदेह किए तो अपने में क्या, इसको क्या आता है। हम लोगों ने वो पढ़ा होगा डेफिनेटली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें आती है कथा। जो युक्तेश्वर गिरी महाराज थे, योगानंद जी के गुरु, उनकी माँ उनको हमेशा कोसती थी। पता नहीं बाबा जी बन के बैठा है, वहाँ कोर्ट की केस चल रही है, कोर्ट पे तो जाता नहीं, बड़ा ज्ञानी है, बड़ी सिद्धियाँ है, तो अपने केस ठीक क्यों नहीं करता। दिन रात उसको कोसती रहती, उनको कोसती रहती, लेकिन वो अपने शांत बैठे रहते थे, उनकी साधना वही रही। इसलिए नित्यम अज्ञातचर्या, अपने आध्यात्मिक प्रगति के बारे में किसी को संदेह तक न आवे, इस प्रकार उसने रहना चाहिए। और आगे कहते हैं ज्ञाति नाम तु वसन मध्ये नैव विन्देत किंचन। ज्ञाति नाम पुत्र मित्र कलत्रादि नाम मध्ये सन्निधौ वसन नैव विन्देत प्रतिपदेत किंचन किंचिदपि। तो सबके साथ रहे, पति पत्नी भाई बहन सभी के सभी, लेकिन किनको भी उनके आध्यात्मिक के बारे में कुछ एक भी संदेह न आवे। इस प्रकार से कुटुंबम पुत्रदानाश्च वेदांगानि च सर्वशः यज्ञम यज्ञोपवीतम च त्यक्त्वा गूढ़श्चरत मुनि। सबका त्याग करके इस जगत में ऐसा रहे कि कोई हमको समझे ही नहीं कि हम क्या है। जहाँ हमने आपको अपने आप को बड़ा जाहिर कर दिया, वहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। इसीलिए यन्न संतम च शासंतम न श्रुतम च बहुश्रुतम न श्रुतम न दुर्गतम एद कश्चन स ब्राह्मणः। जो किसी को भी अच्छा भी नहीं कहता, बुरा भी नहीं कहता, किसी को आ भी नहीं कहता, जा भी नहीं कहता, किसी को ज्ञानी भी नहीं कहता, अज्ञानी भी नहीं कहता, किसी को सदाचारी भी नहीं कहता, दुराचारी भी नहीं कहता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता है।
जहाँ हमने कंपैरिजन शुरू की, जहाँ हमने लेबलिंग शुरू कर दिया, वहाँ संसार शुरू हो गया। इसलिए जगत में ना किसकी तारीफ करो, ना किसी की निंदा करो, बस अपना टाइम पास करना है। बहुत ही अच्छा, इतना तो कोई अच्छा देखा ही नहीं, उसको बेवकूफ़ बना के निकल जाओ, उसी समय डिलीट कर लो दिमाग को। अच्छा मैंने कहा था ऐसा, अच्छा होगा, अन्यथा फंस जाएंगे दुनिया में। इस ईदृश्य से वह ज्ञान निष्ठा प्राप्ति लक्षणा मोक्ष न अन्यस्य। इस प्रकार जो जगत में रहते समय ना किसी को अच्छा है, ना बुरा है, ना अपना है, ना पराया है, ऐसा जो जीता है वही ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है। अथवा नित्यम अज्ञातचर्या में अज्ञाते चक्षुरादि अविषय भूते वाचाम मनम वाचाम अगोचरे अनुदित स्मित आत्मज्ञान अवस्थिते अशनायादि असंस्पृष्टे पूर्णानंद स्वरूपे सर्वांतरे प्रत्यभूते ब्रह्मणिचर्या निष्ठा समाधि लक्षणा में मम कर्तव्या न परा भूतेन्द्रिय पुत्र मित्र कलाद्रव स्थूलोहम कृशोम इत्यादि। या तो उसका दूसरा अर्थ ये है नित्यम अज्ञातचर्या। अज्ञात क्या है? जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है वो अज्ञात है। इसी में जिसका मन हमेशा रमण करता है वही ज्ञानी है। जो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से बहिर्मुखी होकर के जगत में विचरण करता है वह अपने आप का सत्यानाश कर लेता है और उसके लिए फिर जो अन्य है उनको लेकर के कुछ भी महत्व का नहीं तो न पराभूतेन्द्रिय पुत्र मित्र कलादौ। जो अन्य है जो सभी के साथ रह करके उनके बन जाते हैं, फिर स्थूलोहम कृशोहम गच्छामि तिष्ठामि क्लिबः काणः मुखः बधिरः अमुष्यस्य पुत्रः नप्ता ब्राह्मणः क्षत्रिया भार्या में पुत्रों में विभवों में स्निग्ध बंधु सुहृद इति एवं आत्मिका कर्तव्या इति मन्येत ब्राह्मणो ब्रह्मविद। इसलिए किसी के भी साथ अपने आप को जोड़ो मत, संबंध कभी भी निर्माण मत करना। संबंध ही बंधन है, दोनों शब्द एक ही रूट से बने हैं। संबंध ही बंधन है और ये बंधन को ही देह कहते हैं। सबके सब संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत चिंतन करो तो समझ में आएगा कि देह के देहात्म भाव से रहना यही बंधन है। इसलिए यस्मादेवं अज्ञात एवं ब्रह्मणे निष्ठा कर्तव्या। तो इस प्रकार से केवल परमात्मा में ही अपनी निष्ठा होवे। क्रोधमानादयो दोषा विषयाश्चेन्द्रियाणि च एत एव समाख्याता ज्ञातयो देहिनस्तव। अपने रिश्ते नाते कौन है? तो कहते हैं अपने रिश्ते नाते हैं क्रोध काम मान अपमान विषय इंद्रिय, यही अपने दोष है, यही अपने दुश्मन है, यही अपने सगे संबंधी है। इनसे अपने आप को दूर रखना है, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं। इसलिए ज्ञाति शब्देन उक्तत्वात् इंद्रियादीनां मध्ये वसन। इसीलिए इसका अर्थ ये भी है हम सभी इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी विजानन अपि न एवं आत्मारम प्रमात्रादि रूपेण विन्देत प्रतिपद्येत। लेकिन अपने आप को देखना हो रहा है लेकिन देखने वाले मत बनो, ज्ञान हो रहा है लेकिन ज्ञानी मत बनो, भोग हो रहा है लेकिन भोगी मत बनो। देखो जीवन में सहजता आ जाती है। इस प्रकार का आचरण इस ज्ञानी का जो आत्मरूप में स्थित है उसका। और इस प्रकार से जो सजेशन दिए जा रहे इसका कारण क्या है? इसका कारण अगले श्लोक में बताएंगे अगली क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं